शादी के बाद सबसे पहले मर्द को ये बताया जाता है कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो घूंघट उठाते ही अपनी औरत से करना है कि वो आपके वालिदैन की रिस्पेक्ट करे। अगर इसमें कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो वो दिन, वो लम्हा, वो रात आपका इस घर में आखिरी होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉरी टू से कहा जाता है कि हक़ ज़ौजियत अदा करते हुए अगर बिस्तर का रंग लाल ना हो तो आपकी औरत बदचलन है, बद किरदार है। एक औरत को रात वो सो रही थी, उसको जाके जगाया, उसे बताया कि आपका फ़लाँ ताए के, चाचे के, फूफो की बेटी के साथ आपका रिश्ता कर दिया है। और माँ उसे घूर के कहती है ख़बरदार बात नहीं करनी कोई भी, बाप ने ज़ुबान दी हुई है। बेटियाँ आज भी ज़िंदा दरगोर हो। उसका माँ बाप, उसका बहन भाई, उसकी हर चीज़ उसका खामंद होता है, उसे वो हर चीज़ बता सकती है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को उस हालत में देखा होता है जिसमें कोई और देख ही नहीं सकता। ठीक है, शरीयत के मुताबिक उन्हें हुक्म है। लेकिन क्या है कि उसे वालिदैन की तरफ से, उसे भाइयों की तरफ से, कुछ उसे अपने हस्बैंड की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो बाहर देखती है, जब वो बाहर देखती है उसे लगता है कि शायद जो है ना कोई मसीहा मिल जाए, और मसीहा लफ्ज़ों के जाल फेंकता है, उसे इतनी इज़्ज़त देता है, उसे लगता है कि शायद ये जो बंदा है ना मुझे मेरे वालिदैन से भी ज़्यादा प्यार करता है, मेरे बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, और वो इस इज़्ज़त और इस प्यार के चक्कर में अब वो कुछ कर गुजरती है जिसका वो सोच भी नहीं सकती। फिर जब वो उस मर्द के अस्सलाम वेलकम टू प्लाउसा की मैं हूं आपकी होस्ट आरजू तबस्सुम। आज हमारे साथ मौजूद है राना उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आज उसके रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। मर्दों में ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन आजकल औरतों में भी नफ्सियाती मसाइल पाए जाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, कुछ बयान करें। रहीम, बहसीयत मर्द हमारे लिए ये बात कबूल करना बड़ा मुश्किल है कि हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सदियों से हमें ये बतलाया जा रहा है कि वुमेन इज़ यूर प्रॉपर्टी, यू कैन हिट, अब्यूज़, डिवोर्स, ह्यूमिलेट यूर वुमेन। आपकी प्रॉपर्टी, आप जैसे मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल करें। शादी के बाद सबसे पहले मर्द को ये बताया जाता है कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो घूंघट उठाते ही अपनी औरत से करना है कि वो आपके वालिदैन की रिस्पेक्ट करे। अगर इसमें कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो वो दिन, वो लम्हा, वो रात आपका इस घर में आखिरी होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉरी टू से कहा जाता है कि हक़ ज़ौजियत अदा करते हुए अगर बिस्तर का रंग लाल ना हो तो आपकी औरत बदचलन है, बद किरदार है। उस दिन मेरे ख्याल में इनकलाब आ जाएगा जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगा कि बेटा वो भी किसी की बेटी है, बहन है, उसे टाइम दो, ताकि वो आपके घर के जो रीत रिवाज हैं उसको समझ सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बेटा अपनी बीवी को मारता है तो वालिदैन खुश होते हैं, बहन भाई खुश होते हैं। किसी फैमिली इवेंट, किसी भी ट्रेडिशन में, कहीं भी अगर दोस्तों के सामने औरत को मारना मामूल समझा जाता है, उसे झिड़कना, उसे गाली देना, उसके मुंह पे थप्पड़ मारना बड़ा नॉर्मल समझा जाता है। ये तो आजकल आम सी बात है, ताकि दोस्त क्या कहेंगे कि यार इसने अपनी बीवी को बड़ा दबा के रखा हुआ है। हमें लगता है कि शायद वो हमारी आंखों के इशारे से चल रही है, हमारी उंगली के इशारे से चल रही है। ऐसा नहीं होता। आपको जो एक सो कार्ड अल्लाह पाक ने पावर दी है ना, एक इख्तियार दिया है डिवोर्स का, वो उस चीज़ से डरती है। आपको लगता है शायद वो आपकी बात मान रही है, लेकिन उसे पता है कि जैसे ही उसको डिवोर्स होती है तो उसके ऊपर दब्बा लग जाता है, उसे मुआशरा कभी भी कबूल नहीं करता, और इसी वजह से वो बहुत सी मारे खाती हैं। उसके अलावा वो अपने प्रेशर जो है करते हैं कि हम मर्द होने के नाते वो बहुत से जुल्म औरतों पे करते हैं, और औरतें इसी वजह से चुप रहती कि हाँ हमें डिवोर्स मिल जाएगा, और हमारे माँ बाप पे लोग बातें करेंगे कि वो उनके माँ बाप ने उन्हें सही तरबियत नहीं दी। हालांकि वो ये नहीं देखते कि ससुराल में उसके साथ क्या हाल हो रहा है, इस पर कोई नहीं देखता। डेफिनेटली एक औरत की जब शादी होती है ना, उसका माँ बाप, उसका बहन भाई, उसकी हर चीज़ उसका खामंद होता है, उसे वो हर चीज़ बता सकती है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को उस हालत में देखा होता है जिसमें कोई और देख ही नहीं सकता। ठीक है, शरीयत के मुताबिक उन्हें हुक्म है। लेकिन क्या है कि उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि शादी के बाद औरत की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो सेक्सुअली पावरफुल होना है आपके लिए। सॉरी टू से हमें असल ज़रूरत का आज तक नहीं पता चला। मैंने इस पर बहुत गौर किया कि चलें सेक्स इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में लड़कियों को विवाह होते भी देखा है, उनको डिवोर्स भी हुई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो इससे हमें चीज़ का पता चलता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है औरत के लिए वो है रिस्पेक्ट, केयर, अटेंशन,
टाइम उसकी बेसिक ज़रूरियात में से है। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपसे मुंसलिक कोई भी औरत है, ये 4 चीज़ें उसकी ज़रूरत है। अगर ये 4 चीज़ें औरत को घर से नहीं मिलती, सॉरी टू से एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर हो रहे हैं ना आजकल, क्यों होते हैं? उसे लगता है जब वो बाहर जाती है, बाहर क्यों जाती है? क्योंकि उसकी वो बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही, उसे इज़्ज़त नहीं मिल रही, उसे वालिदैन की तरफ से, उसे भाइयों की तरफ से, कुछ उसे अपने हस्बैंड की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। वो बाहर देखती है, जब वो बाहर देखती है उसे लगता है कि शायद जो है ना कोई मसीहा मिल जाए, और मसीहा लफ्ज़ों के जाल फेंकता है, उसे इतनी इज़्ज़त देता है, उसे लगता है कि शायद ये जो बंदा है ना मुझे मेरे वालिदैन से भी ज़्यादा प्यार करता है, मेरे बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, और वो इस इज़्ज़त और इस प्यार के चक्कर में अब वो कुछ कर गुजरती है जिसका वो सोच भी नहीं सकती। फिर जब वो उस मर्द के पास पलटती है तो वो एक ही जवाब देता है कि जो औरत मेरे साथ बिना किसी ताल्लुक़ के रह सकती है वो किसी के साथ भी जा सकती है। ये थप्पड़ है औरत के मुंह पे सीधा। अब उसके पास कितने ऑप्शन हैं पता है आपको? घर से निकली, उसके पास सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो है दारुल अमान। लेकिन आजकल पाकिस्तान के दारुल अमान के भी हालात बहुत ख़राब हैं। चलिए वो तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दारुल अमान, उसके बाद जिस्म फरोशी, और थर्ड और लास्ट ऑप्शन जो है ना जिसमें मैंने कुछ केसेस देखे हैं, औरतें सुसाइड भी कर लेती हैं। इतनी तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि देखें, मेरे ख्याल में औरत के ऊपर हाथ उठाना, गाली देना घटिया इंसान का, सॉरी फॉर माई वर्ड, एक नाजुक मखलूक है। उसे आप नहीं समझा सकते, आप लैदा हो जाएं, आपके पास इख्तियार है ना, तरीके से लैदा हो जाएं, उसे ब्लेम गेम ना करें। आप नहीं रह सकते, आप कंप्रोमाइज़ किए, आपने अंडरस्टैंडिंग किया, आपने सेक्रीफाइस किया, आप लैदा हो जाएं। क्यों आप एक दूसरे को दलील करें? और इवन के यहाँ तक देखा गया है कि शादी डिवोर्स के बाद भी औरत को इतना दलील किया जाता है, उसका सबसे बड़ा मसला होता है उससे कोई शादी नहीं करता, चाहे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, चाहे वो खूबसूरत है। ये 2 चीज़ें देखते हैं ना लोग, उससे शादी नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर दबा लग गया। औरतों के नफसियाती मसाइल का हल क्या है? देखें, सबसे पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी है कि जो भी औरत आपसे मुंसलिक है, बहन है, बेटी है, बीवी है या माँ है, उसके नफसियाती मरीज़ा होने में आपका अहम किरदार है। आपका टोटली 1 और 10% आपका हाथ होता है। आपसे मुंसलिक कोई भी औरत है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माँ है, बहन है, बीवी है या बेटी है, या हालात से मजबूर आपके ऑफिस में आपके साथ कोई काम कर रही है, आपकी वजह से उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये लोग समझते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ गया हूँ, मैं जो है ना औरत को समझा लूँगा। सबसे जो मेरा ख्याल गलीज़ तरीन हरकत है ना, हम ये अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं औरत को समझा लूँगा। औरत को समझाया नहीं जाता, उसे इज़्ज़त दी जाती है, उसे प्यार किया जाता है, उसका एहतराम किया जाता है, उसे मकाम दिया जाता है, वो खुद ही समझ आती है। आखिर में मैं एक ही मैसेज दूँगा कि ये जो 4 औरतें हर इंसान के घर में है ना, यार आप मर्द हो, कम से कम इतनी ज़रूरत तो आप में होनी चाहिए कि आपको हाथ ना उठाना पड़े एटलीस्ट अपनी बीवी को समझाने के लिए, अपनी बहन को उन्हें टाइम दे, बहनों को भी टाइम दे, उनके साथ खेलें, लूडो खेलें, शुगर मेला लगाएं। यही कुछ होता है, औरत को यही कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारे नफ्सियात में ये गुट्टी डाल दी गई है कि नहीं जी, आपको जो ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेक्शुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो आपकी इज़्ज़त आपकी औरत आपको खाक में मिला देगी। ऐसा कुछ नहीं होता, इस चीज़ को समझना चाहिए। सर, कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी औलाद को, मतलब लाइक बच्ची अभी होती नहीं है तो उसको यही समझाया जाता है कि आपकी शादी हो जाएगी तो वो आखिरी घर है, वहाँ से आपका जनाजा निकले। तो उन माँ बाप को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर जुल्म किया जाए, आपके ऊपर जो कुछ किया जाए आपने बस उनकी बात मानी है। तो ऐसे माँ बाप के लिए भी आप कुछ पैगाम दे दें। वालिद के लिए, स्पेशली वालिद के लिए, कि उसका जो दामाद है शादी के वक्त उसे एटलीस्ट ये कहे कि बेटा ये मेरी बेटी है, मेरा लगते जिगर है, इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ऐसे प्यार करता हूँ। औरत और मर्द में बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी के किसी पॉइंट पे लगे कि आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, अंडरस्टैंडिंग की, सेक्रीफाइस किया, फिर भी आपकी नहीं बनी, आप इसे मारना ना, इसे तकलीफ़ ना देना, इसे अजियत ना देना, इसे मेरे पास भेज देना, मैं संभाल लूँगा। ये जिसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ये चीज़ आप अपने बच्चियों को दें। बेटों के लिए हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन बेटी के बारे कसम से बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं भी मर्द हूँ, कि जब हम अपनी बहनों, बेटियों और अपनी औरतों से पूछते नहीं हैं। और मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें भी एक औरत को रात वो सो रही थी, उसको जाके जगाया, उसे बताया कि आपका फ़लाँ ताए के, चाचे के, फूफो की बेटी के साथ आपका रिश्ता कर दिया है। और माँ उसे घूर के कहती है
खबरदार बात नहीं करनी कोई भी। बाप ने ज़ुबान दी हुई है। बेटियां आज भी ज़िंदा दरगोर हो रही हैं, ज़िंदा दफन हो रही हैं। बस बात यह है कि अंदाज़ बदल गया है, खामोश हो गई है। मेरे ख्याल में जितना औरत को अल्लाह पाक ने सब्र दिया है ना, मर्द उसके पास से भी नहीं गुजर सकता। मैं मर्द होकर मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ औरत की। मुझसे मुझसे कोई भी औरत है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी औरत को तकलीफ़ ना पहुँचे, उसकी आंख में आंसू ना आए, या मेरी तरबियत पे कभी क्वेश्चन मार्क ना आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब टाइम देने के लिए सर राना उस्मान साहब।